दोस्तों, आज हम लिंग पुराण में योनि तंत्र का संदेश क्या है वो बताएं। लिंग पुराण में सृष्टि के नैसर्गिक सामंजस्य का तात्विक ज्ञान भगवान शिव ने दिया है। सभी ग्रंथ मनुष्य मात्र के लिए ध्यान योग्य के अभ्यास से ही आत्मज्ञान पाने का सहज मार्ग दिखलाते। लिंग पुराण में कहा गया है कि क्रिया की साधना के दौरान गृहस्थ भी साधु है। धारण करने योग्य कर्म ही धर्म है और धारण ना करने योग्य कर्म ही अधर्म है। मैं लिंग में ही ध्यान करने योग्य हूँ। मुझसे उत्पन्न यह भगवती जगत की योनि है प्रकृति। लिंग वेदी महादेवी है और लिंग स्वयं भगवान शिव। पुर अर्थात देह में शयन करने के कारण ब्रह्म को पुरुष कहा जाता है। मैं पुरुष रूप हूँ और अंबिका प्रकृति है। सब नरों के शरीर में दिव्य रूप से शिव विराजमान है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, सब मनुष्य का शरीर शिव का दिव्य शरीर है। शुभ भावना से युक्त योगियों का शरीर तो शिव का साक्षात शरीर है। जब समरस में स्थित योगी ध्यान यज्ञ में रत होता है तो शिव उसके समीप ही होते हैं। योनि तंत्र के अनुसार, यानी कि जो माता पार्वती और भगवान शिव का संवाद है, उसके अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शक्तियों का निवास प्रत्येक नारी की योनि में है, क्योंकि हर स्त्री देवी भगवती का ही अंश है। 10 महाविद्या अर्थात देवी के 10 पूजनीय रूप भी योनि में निहित है। अतः पुरुष को अपना आध्यात्मिक उत्थान करने के लिए मंत्र उच्चारण के साथ देवी के 10 रूपों की अर्चना योनि पूजा द्वारा करनी चाहिए। योनि तंत्र में भगवान शिव ने स्पष्ट कहा है कि श्री कृष्ण, श्री राम और स्वयं शिव भी योनि पूजा से ही शक्तिमान हुए हैं। भगवान राम, शिव जैसे योगेश्वर भी योनि पूजा कर योनि तत्व को सादर मस्तक पर धारण करते हैं, ऐसा योनि तंत्र में कहा गया है। क्योंकि बिना योनि की दिव्य उपासना के पुरुष की आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। सभी स्त्रियां परमेश्वरी भगवती का अंश होने के कारण इस सम्मान की अधिकारिणी हैं। अतः अपना भविष्य उज्जवल चाहने वाले पुरुषों को भी कभी भी स्त्रियों का तिरस्कार या अपमान नहीं करना चाहिए। यह वैज्ञानिक सत्य है कि पुरुष शरीर में निर्मित होने वाले शुक्राणु किसी अज्ञात शक्ति से चालित होकर अंडाणु से संयोग करने के लिए गुरुत्वाकर्षण के नियम का उल्लंघन करके आगे बढ़ते हैं। योग और अध्यात्म विज्ञान के अनुसार शुक्राणु जीव आत्मा होते हैं जो शरीर पाने के लिए अंडाणु से संयोग करने के लिए भागते हैं। इस सत्य से यह सिद्ध होता है कि अरबों खरबों शुक्राणुओं में से किसी दुर्लभ को ही मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इस भयानक संग्राम में विजयी होना निश्चय ही जीव आत्मा की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो हमारी स्मरण शक्ति में नहीं टिकती। योग शास्त्र के अनुसार मानव शरीर प्रकृति के 24 तत्वों से बना है, जो हैं 5 ज्ञानेंद्रियां यानी आंख, नाक, कान, जीव व त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां यानी कि हाथ, पैर, जननेंद्रिय, मलमूत्र, द्वार और मुंह, 5 कोश यानी कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, 5 प्राण यानी कि पान, अपान, सामान, उदान, व्यादान, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आत्मा इनका आधार और हृष्टा है और ईश्वर का ही प्रतिबिंब है, जो दिव्य प्रकाश स्वरूप है, जिसका दर्शन ध्यान और समाधि में किसी को भी हो सकता है। जब तक कोई भी व्यक्ति स्वयं आत्मज्ञान पाने के लिए आत्म ध्यान नहीं करता, तब तक कोई ग्रंथ और गुरु उसका कल्याण नहीं कर सकते हैं। ये भगवान शिव ने स्पष्ट रूप से ज्ञान संकलनी तंत्र में कहा है। यह तीर्थ है, वह तीर्थ है, ऐसा मानकर पृथ्वी के तीर्थों में केवल तामसी व्यक्ति ही भ्रमण करते हैं। आत्म तीर्थ को जाने बिना मोक्ष कहाँ संभव है। भीष्म पितामह ने भी महाभारत के युद्ध में शरशैया पर युधिष्ठिर को यही उपदेश दिया कि सबसे श्रेष्ठ तीर्थ मनुष्य का अंतःकरण और सबसे पवित्र जल आत्मज्ञान ही है। इस ज्ञान को धारण कर जब पति पत्नी आध्यात्मिक तदात्मय स्थापित कर दैहिक संबंध द्वारा किसी अन्य जीव आत्मा का आवाहन संतान के रूप में करते हैं, तो वह सृष्टि के कल्याण के लिए महान यज्ञ संपन्न करते हैं। इसी ज्ञान को चरितार्थ करने के लिए
भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश ने जब विश्व की परिक्रमा करने का आदेश अपने पिताश्री से पाया तो चुपचाप अपने मूषक पर बैठकर माता पिता की परिक्रमा कर ली, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार माता पृथ्वी से अधिक गौरवशालिनी और पिता आकाश के समान व्यापक कहा जाता है। स्कंद पुराण में भगवान शिव ने ऋषि नारद को नाद ब्रह्म का ज्ञान दिया है और मनुष्य देह में स्थित चक्रों और आत्मज्योति रूपी परमात्मा के साक्षात्कार का मार्ग बताया है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर प्रत्येक मनुष्य के अस्तित्व में है। सूक्ष्म शरीर में मन और बुद्धि है। मन सदा संकल्प विकल्प में लगा रहता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं भगवान शिव का ये ज्ञान आप सबको बहुत कुछ सिखलाए। और अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के इस वीडियो को लाइक कर दे। एम करते हैं कम से कम 1000 लाइक्स का। और दोस्तों, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, अगर आप भी सच्चे हिंदू हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर करें, ताकि हर एक को यह आत्मज्ञान मिले और वो सच्चे सनातन को अपनाएं और भगवान शिव की आराधना करें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।